राधे राधे। प्रिय भक्तजन, क्या आप जानते हैं जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यही वह रहस्य है जिसे जिसने समझ लिया उसकी ज़िंदगी बदल गई। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज आपको एक ऐसी अनमोल सीख देने वाले हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इस ज्ञान को मिस ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। राधे राधे। प्रथम प्रधान वस्तु है भगवान में अपनापन। प्राणी मात्र में भगवान को देख लो। श्री भगवान प्राणी मात्र में विराजमान है। ये बहुत ब्रह्म सूत्र समझो। भगवान से अपनापन और सबके हृदय में भगवान विराजमान है, ये बात हर समय याद रखो। जहां किसी से राग हो रहा हो तो भगवान विराजमान है, द्वेष हो रहा हो तो भगवान विराजमान है, तो आपका राग द्वेष तत्काल नष्ट हो जाएगा। अगर भगवान से आत्मीयता नहीं कर पाए तो अनर्थ, महा अनर्थ हो जाएगा। बड़ी जल्दी भगवान से आत्मीयता प्राप्त कर लो। आज तुम स्वस्थ हो तो भगवान से अपनापन कर लो, भजन कर लो, नहीं अनर्थ, महा अनर्थ। अभी शरीर स्वस्थ है तो भोग वासना, भोग खेल दिखाई दे रहा है। जब शरीर अस्वस्थ होगा तब भजन हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल भजन नहीं हो। जब तक तुम्हारा ये शरीर स्वस्थ है तब तक भजन कर लो, नहीं तो भजन नहीं होने वाला। ममता शरीर में, आसक्ति भोगों में, तो अगला परिणाम जन्म मरण। जीव को जन्म जन्म को स्वभाव है यही। देर लगे है। निवृत्ति मार्ग के साधक को काहू से ममता नहीं होनी चाहिए, किसी से भी ममता नहीं। ये कब होगा? जब सब में भगवान देखोगे। कहीं आसक्ति नहीं। ये कब होगा? जब सर्वत्र भगवान का दर्शन करोगे। आसक्ति, ममता, मोह होना, यही बंधन है। किसी वस्तु से आसक्ति, किसी व्यक्ति से ममता, किसी पदार्थ से मोह, किसी सगे संबंधी से मोह, यही बंधन है, यही बंधन है। और जब आसक्ति, ममता, मोह ना रहकर केवल भगवान से अपनापन, यही प्रेम है। जब प्रेम हो जाए है तब कछु करनो नहीं पड़े है, स्वतः ही सब कछु होतो रहे है। अतः अपनो परम कर्तव्य यही है कि अपने जीवन धन सो अपनापन हो जाए। निरंतर अभ्यास करे भजन का कि प्रभु प्यारे लगने लगे। और जब कोई तुम्हारे या कार्य की प्रशंसा करे, बहुत बड़े भजनानंदी, बहुत बड़े त्यागी, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, तो समझना चाहिए कि ये हमें सुझाव दे रहे हैं कि हमें और त्यागी बनना है, हमें और समिटना है, हमें और भगवान का भजन करना है। यदि कोई निंदा करे तो समझना चाहिए कि हमें सावधान होना है। ये जो निंदा कर रहे हैं ये दोष हमारे अंदर आने न पावे। न प्रशंसा में राग, न निंदा में द्वेष। प्रेम बलिदान चाहे है, सर्वस्व को बलिदान चाहे है। प्रेम बलिदान को अर्थ है अपने को और अपने माने हुए संसार को प्रीतम के लिए समर्पित कर देना, अर्पण कर देना। अपने प्रीतम के अतिरिक्त अपने पास कुछ न रह जाए। अगर पूछा जाए तो हृदय से एक ही उत्तर निकले, श्री भगवान। आपका कौन? श्री भगवान। आपके पास क्या? श्री भगवान। आपके पास कुछ नहीं भगवान के सिवा। यही प्रेमी का बलिदान है। जो कुछ अपना माना हुआ है अपने सहित भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। दूसरो अर्थ है समस्त इंद्रियन को विषय सो हटाए के प्रभु में लगानो। अर्थात अपनी समस्त इंद्रियन को विषय एकमात्र श्री जीवन धन प्रभु ही रह जाए, तब होए है प्रेम। केवल श्री भगवत संबंध सो ही काहू सो बात करो, अन्य कोई संबंध ना है। अपने शरीर तथा स्वार्थ के संबंध से भी बात मत करो। प्रेम की ही कामना, प्रेम की ही लालसा होए, याही के ताई पूरो प्रयत्न होए। प्रयत्न होए काहू प्रेमी संत के सहारे से, अकेले वो भी नहीं गिर जाओगे। काहू संत को आदर्श मान के संत के प्रति अपनो भाव बढ़ावे। कोई संत कृपा करके अपनो संग दे हैं, तभी यह अलभ्य वस्तु प्राप्त होए है। अगर संत संग मिला है तो समझो वो कृपा करके अपना साथ दे रहे हैं, तभी यह अलभ्य बात प्राप्त हुए है।
रात दिना याही को चिंतन करो। यह न भूले कि शरीर या में पूर्ण बाधा है प्रेम में। आठों प्रहर शरीर को भूल के अपने प्रभु में तल्लीन रहे, तब होए है प्रेम। तीन ठौर ममता अवश्य हो जाए, एक हरि में और एक गुरु में और एक हरिजन भक्तों में। तीन जगह ममता होए तब प्रेम टिके है, भगवान में, गुरु भगवान में और भक्त भगवान में। ये तीनों भगवत स्वरूप है। हरि गुरु भक्त, इन तीनों में ममता होए तब समझे कि हमारो प्रेम टिकेगो। खूब भजन को दो ही फल हैं, भगवदानंद की अनुभूति और सब में भगवत साक्षात्कार। ये भजन को फल है। हर समय भगवदानंद में डूबा हुआ जिस किसी व्यक्ति से मिला उसे भगवान का स्वरूप समझकर व्यवहार किया, भगवान के सिवा अन्य कोई भावना नहीं, ये भजन का फल है। भजन त्रिगुणातीत वस्तु है। यह गुण नहीं चाहे है, क्योंकि तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये भजन में बाधक हैं। रजोगुण तमोगुण बाधकता तो स्पष्ट है, या में कछु कहनो नहीं, पर सतोगुण भी बाधक है। या में सात्विक विघ्न धार्मिक कार्यक्रम के बहाने से जो एकाकी भजन हुए है वह में बाधा पड़ जाए। यह धर्म कार्य कर ले, ये धर्म कार्य, भजन से बढ़कर कोई धर्म कार्य नहीं, कोई कार्यों का विस्तार नहीं। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो संत महापुरुष जिस धर्म का आचरण करते हुए भजन में तन्मय हुए वही करना है, अन्य कोई धर्म कर्म भी नहीं। धर्म कार्यन के बहाने से ये साधक को प्रपंच में फंसाए दे है। जब साधक प्रपंच में फंस जाए तब वो यह धार्मिक कार्य ही तो है ऐसो समझ के भजन छोड़ दे और वह कार्य को पकड़ ले। या से सात्विक भी कार्य विघ्न है, या कारण सतोगुण बाधक है। प्रपंच इतनो प्रबल शत्रु है कि याके पंजे में एक बार कैसे हूं फंस गयो, फिर यासो छुटकारो पानो बहुत ही कठिन है। विकार तथा हृदयस्थ वासना तब ही नष्ट हो सके है जब पूर्ण रूपेण प्रेम सिंधु में डूब जाए है। बिना प्रेम सिंधु में डूबे प्रपंच सो बचनो बहुत कठिन है। साधक को यह सावधानी रखनी है कि कोई नवीन वासना न बनने पावे। यार ये चीज तो हमने नहीं खाई, ये हमने नहीं देखा, ये हमने नहीं भोगा, एक बार देख लेते हैं, एक बार भोग लेते हैं। साधक को यह सावधानी रखनी है कि कोई नवीन वासना न बनन पावे। जैसे ही कोई विकार उठे तैसे ही वाको श्री सदगुरु भगवान की आज्ञान के अवलंबन से मिटाइबे को प्रयत्न करे। जब कोई विकार उठे तैसे ही वाको रौंद दो, ना ना ना, राधा 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 राधा। तुमसे न समरे तो सदगुरुदेव भगवान से बताओ, वो तुम्हें उपाय बताएंगे। वह सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा के अवलंब सो मिटाइबे को प्रयत्न करे, जासो उनके बढ़िबे की आशंका ही समाप्त हो जाए। आत्मनिरीक्षण गहरी खोज करे। कोई दोष हृदय में अगर दिख जाए तो वहां को तत्काल वैराग्य रूपी शस्त्र सो काट डाले, पूज्य बाबा करे। अगर कोई विकार उठे उसे तत्काल नष्ट करो, उसको सजाओ मती। उच्च सजाना है, उसके चिंतन में सुख लेना और वो विचार करने लगना कि अब कैसे हमको ये भोग सामग्री मिलेगी, कैसे काम। बहुत दलित दुराएं फैली है। तो ये देखा है कि हृदय में जब विकार उठे तो वाको रौंद दे, नाम जप के द्वारा, गुरु से बता के, उन प्राप्त साधन के द्वारा वह विकार को मिटाए देने, वो विकार तुम्हें मिटा देगा। साधना में तीन बातें जरूर होनी चाहिए। जो साधना कर रहे हो सदगुरु प्रदत्त है कि नहीं, मनमानी तो नहीं है। पाठ भी करो तो सदगुरु प्रदत्त, भजन करो तो सदगुरु प्रदत्त, सेवा करो तो सदगुरु प्रदत्त। एक एक चेष्टा गुरुदेव की आज्ञा से होए। सदगुरु प्रदत्त, शास्त्र प्रतिपादित और संत आचरित आचरण होने चाहिए। ये तीनों हैं तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को आज परमार्थ का उपदेश कर रहे हैं। परमार्थ निरूपण इस अध्याय का नाम ही है। बहुत ध्यान से सुने, बड़ा गूढ़ है। प्रथम भगवान परमार्थ का स्वरूप क्या है ये वर्णन करते हैं। पर स्वभाव कर्माणि
न प्रशंसे न गर्हयेत् विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति सा शुभ्रस्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, पर परमार्थ दृष्टि से नहीं। व्यवहार दृष्टि में स्त्री पुरुष ऊंच नीच ये सब दिखाई दे रहा है। परमात्म दृष्टि में एक पर ब्रह्म परमात्मा के सिवा न स्त्री है न पुरुष है, न कोई जड़ वस्तु है न कोई चैतन्य। वही जड़, वही चैतन्य, वही स्त्री, वही पुरुष। इसलिए किसी के स्वभाव की, कोई शांत स्वभाव का है, कोई घोर स्वभाव का है, कोई मूढ़ स्वभाव का है, किसी के स्वभाव की ना स्तुति करनी है और ना निंदा करनी है, क्योंकि सब में परमात्मा विराजमान है। सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी है, भगवत दृष्टि। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र परमार्थ साधना से भ्रष्ट हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। किसी की ना स्तुति करनी है, क्योंकि जिसकी स्तुति कर रहे हो वो ब्रह्म है, और जिसकी निंदा कर रहे हो वो भी ब्रह्म है। तो तुम स्तुति निंदा के कारण, भेद बुद्धि के कारण तुम अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए ना किसी की स्तुति, किसी के गुणों को देखकर वाहवाही नहीं करनी, और किसी के अवगुण देखकर उसकी निंदा नहीं करनी। जो दूसरे के कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि साधना तो द्वैत के अभिनिवेश का, अर्थात द्वैत के सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है। साधन पथ सब में अद्वैत परमात्मा विराजमान है, यह हमारी साधना है। प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और दृढ़ करती है, द्वैत के भ्रम को। उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा तब तो वो सपने के झूठे दृश्यों में भटकाने लगता है, और वो भी लीन हो गया तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा सुसुप्ति में लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्मस्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है, अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी, इतनी भली है और इतनी बुरी है, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं, मन से सोची जा सकती हैं, इसलिए दृश्य है। इसलिए सभी वस्तुएं अनित्य है, मिथ्यात्व उनका स्पष्ट है। परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि हैं, तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देह आदि सभी वस्तुएं सर्वथा मिथ्या हैं, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, तब तक इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती। ये अज्ञानियों को भयभीत करती रहती है। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वो आत्मा है, वही सर्वशक्तिमान है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है वो निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है, अर्थात वही परमात्मा विश्व बनता है, वही परमात्मा विश्व बनाता है, वही परमात्मा इसका रक्षक है, वही परमात्मा इससे रक्षित है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं, और जिनका संहार होता है वो भी भगवान ही होते हैं। ये बात समझ, बड़ा सुंदर परमार्थ का निरूपण है। ये विश्व भगवान ही बनाते हैं, और जो बनता है वो भी भगवान होता है। इस विश्व की रक्षा भगवान करते हैं, और जो रक्षित है वो भी भगवान है, और सर्वात्मा भगवान ही संसार का संहार करते हैं, और जिसका संहार होता है वो भी भगवान ही है। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्म दृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता,
और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि, स्थिति, संहार अथवा अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये तीन तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही हैं, ना होने पर भी यूं ही प्रतीत हो रही हैं। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वो ना तो किसी की प्रशंसा करता है और ना निंदा। वह जगत में सूर्य के समान समभाव से विचरता रहता है। प्रत्यक्ष अनुमान, शास्त्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से सिद्ध है कि जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है। ये बात जान करके परमार्थी को असंग भाव से विचरना चाहिए। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, जब तक हम जीवन के असली लाभ को नहीं समझते तब तक हम सच्ची सफलता और शांति से दूर रहते हैं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के ये अनमोल सीख अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण ज्ञान से लाभ उठा सकें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।